Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Adil Science Spot YouTube channel. And in today's lecture, we will discuss about electric field, what is electric field intensity, and we will try to drive the formula of electric field intensity. So let's get started. What is electric field? The space or a region around a charge within which another charge experience a force is called electric field. मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास कोई भी चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q है, और यहाँ पर उसका आपके पास फील्ड मौजूद है, उसके सराउंडिंग में क्या है, उसका फील्ड मौजूद है। और अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज Q नॉट इसकी फील्ड में या इसकी सराउंडिंग में लेके आते हैं, तो वो जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है या ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है, ये इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ एग्जांपल से भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज कि आपके कमरे में यहाँ पे एक हीटर ऑन है और इस पॉइंट पर आपको उसका हीट मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको हीट मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको हीट मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको हीट मिलेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको उसका जो हीट है वो महसूस नहीं होगा। तो वो रीजन, वो एरिया या वो पॉइंट्स जहां तक आपको इस हीटर का जो फील्ड है, इस हीटर की जो हीट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, इस हीटर का हीटिंग फील्ड होगा, ये हीट फील्ड होगा। इसी तरह नॉर्मली हमारे घरों में वाईफाई डिवाइस लगी होती है, और वाईफाई डिवाइस कि अगर आप बिल्कुल करीब होंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नल्स मिलेंगे, यहाँ पर सिग्नल मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिग्नल मिलेंगे, यहाँ पर सिग्नल मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर आपको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पर आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक आपको वाईफाई की कवरेज या वाईफाई के सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो आपके पास क्या है, इस वाईफाई डिवाइस का आपके पास फील्ड मौजूद है। क्या है, इस वाईफाई डिवाइस का फील्ड है। इसी तरह आपके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसका हर चार्ज का या हर सोर्स चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, और उस फील्ड की वजह से वो किसी दूसरे चार्ज या टेस्ट चार्ज के ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो महसूस करेगा। ठीक है, या कोई भी जब हम टेस्ट चार्ज Q नॉट लेट्स सपोज इसकी सराउंडिंग में लेके आते हैं, तो टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन ये फोर्स तब एक्सर्ट करेगा जब आपका ये जो टेस्ट चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में होगा, या वो सोर्स चार्ज की फील्ड में होगा। अगर फर्ज करें कि आपका सोर्स चार्ज जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और टेस्ट चार्ज आपका यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, और इस जो सोर्स चार्ज है इसका फील्ड आपके पास यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज के ऊपर इसकी जो फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो जीरो होगा। इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो Q नॉट चार्ज है, इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो तब होगा जब ये वाला टेस्ट चार्ज इसको उठा के हम क्या करेंगे, इसकी फील्ड में लेके आएंगे। जब ये इस पॉजिटिव चार्ज या जब ये सोर्स चार्ज की फील्ड में आएगा, तब जो है वो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का फिनोमेना जो है वो अकायर हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है, द स्पेस और अ रीजन अराउंड अ चार्ज, यानी कि हर चार्ज की सराउंडिंग में आपके पास एक रीजन होगा विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो जब भी कोई दूसरा चार्ज उसकी फील्ड में आएगा तो वो क्या करेगा, वहां पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। अब माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट ने हमें कंसेप्ट दिया था कि इसका फील्ड के हवाले से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होती है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जहां कहीं भी आपका चार्ज मौजूद होगा या जहां कहीं आपका सोर्स चार्ज मौजूद होगा, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक चार्ज के ऊपर कितनी लग रही है वो आपके पास क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप इसको यूं समझ लें
कि जैसे फर्ज करें यहाँ पर आपके पास कोई भी सोर्स चार्ज मौजूद है, ठीक है, और ये उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है, या ये उसका क्या है, फील्ड है। अब इस सोर्स चार्ज की सराउंडिंग में लेट्स सपोज के हमने यहाँ पर कोई भी यूनिट एरिया प्लेस किया है, यहाँ पर कोई भी यूनिट एरिया हमने प्लेस कर दिया। अब इस यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही होंगी इस सोर्स चार्ज की वजह से, वो आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखें जी, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब फोर्स का यूनिट आपके पास होता है न्यूटन, और चार्ज है तो चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है, कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट आपके पास बन गया वो आपके पास हो गया न्यूटन पर कूलम। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस, आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसी डायरेक्शन में आपके पास ई का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे इसके हम कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं, इसकी कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको दी गई हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज है और उस चार्ज की फील्ड में हमने किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहाँ पे प्लेस करवाया है। कैलकुलेट द कूलम लॉ एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इन फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट बाय पुटिंग द फार्मूला। एंड अब देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपके पास सिंगल चार्ज मौजूद है, ठीक है, जो कि चार्ज आपके पास यहाँ पे Q है। तो इन दोनों चार्ज, एक आपके पास चार्ज Q है और एक आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी, टेस्ट चार्ज Q नॉट पड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे कूलम फोर्स ड्राइव करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट आर स्क्वायर, यानी कि कूलम लॉ आपके पास क्या था, F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला था किसका जी, कूलम्स लॉ का। ठीक है, अब यहाँ पे Q1 की जगह पे आपका Q आ जाएगा और Q2 की जगह पर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q नॉट आ जाएगा ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमने छोटा सा R लगाया है जो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इस f की वैल्यू को उठा के जब इक्वेशन नंबर 1 में हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने f की वैल्यू जब यहाँ पर इसको हम ट्रेस आउट करेंगे, पुट आउट करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट आर स्क्वायर एंड r यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो Q नॉट है वो Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर एंड r यूनिट वेक्टर, जो कि आपके पास क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास किसके बराबर होता है जी, k के बराबर होता है, जो कि आपके पास कूलम्स कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू k q ओवर r स्क्वायर एंड r यूनिट वेक्टर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हाउ मच द साइज ऑफ द चार्ज, what is the medium between the two charges and what is the distance between the two charges। यानी कि सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है कि आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड कितनी है और उन चार्जेस के दरमियान मीडियम आपका कौन सा मौजूद है, एंड नंबर थर्ड के उन चार्जेस का आपस में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से। ठीक है जी, तो डेफिनेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखें कि आपके पास जो वाईफाई का फील्ड है या जो हीट का फील्ड है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास इसमें इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके पास मौजूद नहीं है। लेकिन उनकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, उनका जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को हम जरूर जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं जो कि आपके पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। और इसका जो कंसेप्ट है वो हमें दिया था माइकल फैराडे साहब ने। और माइकल फैराडे साहब ने ये कहा कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को पेपर पे ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रा करेंगे। और ये जो इमेजिनरी लाइंस होंगी ये रिप्रेजेंट करेंगे इस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को, क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द फील्ड लाइंस,
यानी कि माइकल फैराडे साहब ने हमें जो है वो फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट दिया है, और ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्यू पड़ा हुआ है तो उसका जो फील्ड आपके पास होगा डेट इज रेडियली आउटवर्ड, और अगर आपके पास यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो उसका जो फील्ड आपके पास होगा डेट इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, द मिडिल रीजन बिटवीन द टू सेम चार्जेस हैज नो फील्ड। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास जो दो हैं वो सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के जो फील्ड आपके पास होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डायग्राम आपकी बुक पर भी बनी हुई है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो मिडिल रीजन आपके पास होगा बिटवीन द टू चार्जेस, यहाँ पर किसी किस्म का फील्ड आपके पास मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेगेटिव चार्जेस की बात करें तो नेगेटिव चार्जेस में भी जो मिडिल रीजन ऑफ द फील्ड, वहां पर आपके पास किसी किस्म का फील्ड मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल एंड एट नेगेटिव चार्ज। जिस तरह आपका जो पानी है, वाटर है, वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, इसी तरह से आपके जो चार्जेस हैं ये भी मूव करेंगे या फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, और इन चार्जेस की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। ठीक है, अब जहां पर आपके पास चार्ज मौजूद नहीं है इसको हम नाम देंगे न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का मतलब द रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की, जो कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली इसको पेपर में भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। तो ये क्या है, देयर आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज कह लें या इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपकी स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। The tangent of the electric field line at any point give the direction of the electric field intensity। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो जो टेंजेंट वेक्टर आपके पास होगा ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताएगा ये, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। The lines are closer where the field is strong। अब जहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास इंक्रीज करेगी या वो आपके पास स्ट्रांग होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस आपस में होगा वो एक दूसरे के लाइंस जो है वो करीब करीब होंगी। और अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वीक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो अपार्ट हो जाएगा, यानी कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेस आपकी है वो इंक्रीज कर जाएगी, और अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा तो इन दो चार्जेस के दरमियान या इन दो लाइंस के दरमियान आपकी जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। लाइक इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपके पास है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपके पास है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी आपके पास एक डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब ये है कि E हैज मोर देन वन डायरेक्शन, तो जो E की वैल्यू है वो आपके पास एक से ज्यादा है, जो कि फिजिकली जो है वो करेक्ट नहीं है। तो that is all about today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.